चांद के या जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ दिन होता है और वो हमें दिखती है, और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर रात होती है। और जाहिर है सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से वहाँ अंधेरा होता है तो वो हमें नहीं दिखती। बाकी ये सवाल कि जमीन पर पानी है तो चांद पर पानी क्यों नहीं है, तो आपको बता दूं कि चांद पर पानी भी मौजूद है और चांद पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर तालाब और समंदर हैं। दरअसल ये पानी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यानी कि ज़र्रात हैं जो कि इसकी मिट्टी और इसकी सतह यानी कि इसकी सरफेस के साथ मिक्स हैं। अब हालांकि जमीन और चांद की कई चीजों में फर्क जरूर है, लेकिन इन दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। और एक सवाल ये था कि जमीन की ग्रेविटी यानी कि कशिश सकल और चांद की ग्रेविटी में फर्क क्यों है, चांद पर क्यों इंसान छलांग लगाने के काफी देर बाद वापस गिरता है और जमीन पर हम ज्यादा तेजी से नीचे क्यों आते हैं। तो इस हवाले से एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना छोटा सयारा या स्टार यानी कि सितारा होगा उतनी ही उसकी ग्रेविटी और कशिश भी कम होगी, यानी वो आपको अपनी तरफ कम खींचेगा। और जितना एक सयारा या स्टार बड़ा होता है तो उसकी बड़ी जिसामत के हिसाब से उसकी ग्रेविटी यानी कि उसकी कशिश सकल भी ज्यादा होती है। अब चांद हमारी जमीन से काफी छोटा है कि तकरीबन 50 चांद हमारी जमीन में फिट आ सकते हैं, तो बिल्कुल चांद के छोटा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी उसके हिसाब से कम है।